मेरे बच्चों, ये हम पापा खो गए ये जो है नाटक हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग 1 2 3 4 पैराग्राफ पढ़े हैं। यहाँ तक पढ़े थे कि बाद में मेरा गुरूर टूट गया, मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। इसके आगे पढ़ते हैं। अब जो पेड़ है वो बोला, हूँ हवा आज भी बहुत तेज है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भावना, पोस्टर पर नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उससे घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। पेड़ के पीछे से झांककर कांव कांव कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें निकालकर मेरी नींद खराब करता है। रात भर चैन नहीं इन्हें। आगे लेटर बॉक्स हूँ। उसने कहा लेटर बॉक्स हूँ। मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे। कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है और उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक है। क्या कहता है? क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी? ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान नहीं, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। उसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फुकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फुकट के समझें और आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा। खंबा। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी से पढ़ रहे हैं? लेटर बॉक्स आचर से। चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। ठीक है। पोस्टर को पता चल गया तो पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स चलता है पता तो चल जाने दो। उसने कहा। पेड़ ने खंभे ने उसको जो है कि कहा कि तुम्हारे यहाँ जो है कि सारे लोग पत्र डालते, चिट्ठी डालते हैं और तुम्हारा काम भी बहुत गंदा काम है कि तुम सारे लोगों की चिट्ठियाँ निकाल के फाड़ के पढ़ लेते हो। ठीक है। अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स चलता है तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले ना। लेटर बॉक्स ने कहा कि चलता तो चल जाने दो। मैं किस तरह से धूप में, पानी में, हवा में किस तरह से बैठा हूँ और जाकर के आकर के वो बैठे तब ना पता चल गया। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ, तो बोला कि परसों पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रुकी नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बनाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? ठीक है। पेड़ ने कहा, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लाल ताऊ जो है कि लेटर बॉक्स को बोल रहा था। पेड़। लेटर बॉक्स। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास कर रखता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ? वो मुझ तक ही रहती है। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़। कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर बनी नाचने वाले लड़का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भरभराहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। ठीक है। आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने को मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है। मैंने गहरी नींद सो रही थी। ठीक है। वह गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी मैं नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी है। अब मुझे भूख लगी है। दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए
इसे यहीं लिटाकर अपने ज़रा कुछ खाने-पीने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो इतनी रात गए, यहाँ इस वक़्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। अब देखिए वहाँ पर जो है कहानी बदली कि जब सब बात कर रहे थे तो वहीं एक चोर आया और एक लड़की को उठा कर के लेकर के आया था और वहीं लिटा कर के अपने भोजन की तलाश में चला गया। ठीक है? अब आगे की कहानी मैं कल पढ़ाऊँगा। धन्यवाद, इतना आप लोग पढ़ें।